खुशियों के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग अब सभी प्रकार की टू व्हीलर गाड़ियां उपलब्ध है, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। संपर्क कीजिए नेशनल ऑटोमोबाइल, हरिगंज और भोगट रोड, खंडवा। हम लोग यहाँ पे 2019 से कार्यरत हैं और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो 2018 से भी हैं जी। हम लोगों की मांगे ये हैं कि वेतन समय पे नहीं मिल रहा है। विगत 3 महीने से हम लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है, एएस का भी नहीं भुगतान हुआ है, हमारे बोनस की भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो डीन सर और मैनेजर साहब से हमने जैसे जो बात करी तो वो ये कह रहे हैं कि जब भी हम उनसे बात करते हैं वो आश्वासन दे रहे हैं। डीन सर का कहना ऐसा है कि ऊपर से ही पैसे नहीं आ रहे हैं, तो इस करके हम आप लोगों की सैलरी नहीं हो पा रही है, तो उसमें पेंडिंग है। तो हम लोग सब कर्मचारियों का ये है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम लोगों के लिए हेड निर्धारित किया जाए और जल्दी से जल्दी भुगतान किया जाए। अच्छा, आपकी सैलरी रुकने की वजह से किस तरह से आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं? बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे अभी बताया रूपा ने आप लोगों को, कि कुछ लोग हैं जो बाहर भी रहते हैं, कुछ खंडवा भी रहते हैं। 90% लोग जो हैं खंडवा के हैं, उसमें से रेंट पे भी रह रहे हैं, वो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। रेंट पे करने में दिक्कत हो रही है, बच्चों की स्कूल की फीस का इश्यूज आ रहा है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो ही रही हैं। तो आज से आपने हड़ताल शुरू कर दी है? हाँ, हड़ताल शुरू तो की है, लेकिन हमारी पूरी टीम की ये भी कोशिश है, जैसे आपको बता दिया जाए कि जैसे आप लोगों को पता होगा कि कॉलेज के साथ हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी अटैच्ड है। तो हम लोगों का ये भी है कि जो मानवता है, हम उसके नाते जो हमारी मानवता के नाते जो हमारी सेवाएं हैं, जैसे कि मेंटेनेंस में, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऐसा है कि बिजली का है और ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें हम लोगों का एक ये है कि हम मानवता के नाते उस पर कोई प्रभाव नहीं आने देंगे, क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम्स को देखते हुए भी हम लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है, लेकिन हम ये चीज़ भी सोच के चल रहे हैं कि असुविधा ना हो, किसी भी तरीके से किसी भी मरीज को कोई परेशानी नहीं। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, आज कुल कितने लोग हड़ताल पर हैं? 102 लोगों का पूरे 102 लोगों की टीम है। और कितने लोग वहाँ सेवा दे रहे हैं इसके बावजूद भी, हड़ताल के बावजूद? नहीं, अभी सेवा तो वैसे वहाँ पे ऐसे कोई भी नहीं। अच्छा, अभी कोई सेवा नहीं दे रहा है, सभी लोग यहाँ पर ज्ञापन देने पहुँचे हुए। मेरा नाम रूपा शिंदे, हम लोग मेडिकल कॉलेज खंडवा में कार्यरत थे। हम लोग कंप्यूटर ऑपरेटर, ईटीपी वर्कर्स, सब स्टेशन इंचार्ज, माली, प्यून, ड्राइवर, कई पोस्ट ऐसे जो हम लोग वहाँ पे काम करते हैं आउटसोर्स के माध्यम से। 3 माह हो गए, हम लोगों का भुगतान नहीं हुआ है जी। किसी भी प्रकार से, ना ही हम लोगों का 11 महीने का जो एरियर था उस चीज़ का भुगतान हुआ है। हम लोग का जो लीव वेजेस और बोनस था वो भी बिल्कुल हम लोग को 6 मंथ का ही दिया गया था, बाकी पूरा उन्होंने पेंडिंग कर दिया, ये कह कर के हम लोग के आउटस्टैंडिंग क्लियर होंगे तब दिए जाएंगे। हम लोग कब से मांग कर रहे हैं कि सर हम लोग का पेमेंट रिलीज़ कर दीजिए, लेकिन उनका ये कहना है कि शासन प्रशासन आपके लिए एक मद बना रहा है, एक हेड डिसाइड कर रहा है, और जब वो डिसाइड होगा तभी आप लोगों का भुगतान किया जाएगा। परंतु मेरा आपसे सवाल है कि आपका जो 3 माह से वेतन भुगतान नहीं हुआ है, तो किस तरह से आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं? काफ़ी सारी फाइनेंशियल परेशानियाँ हो रही हैं। किसी के घर का रेंट नहीं वो लोग दे पा रहे हैं, कुछ लोग अपने बच्चों की फ़ीस नहीं भर पा रहे हैं, किसी के यहाँ डिलीवरी है जी। फिर उसके अलावा घर परिवार के जो आजकल त्योहारों का समय चल रहा है, शादी ब्याह के सीज़न है, काफ़ी लोगों को समस्याएं आ रही हैं। उसके कुल मिला के घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है। बिल्कुल, घर चलाना भी मुश्किल हो गया। आर्थिक हम लोगों को मानसिक समस्याएं भी अब तो होने लगी है जी। आप लोग जो हैं 102 लोग जो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो अधिकांश लोग खंडवा के हैं या बाहर के हैं? जी, काफ़ी लोग खंडवा के हैं, लेकिन उनमें कुछ लोग हैं जो बाहर गांव से भी आते हैं यहाँ पे काम। कुछ लोग यहाँ किराए के मकानों में भी रहते होंगे? जी हाँ, यहाँ पे जितने भी उनमें से कम 90% लोग हैं जो यहाँ पे रेंट में रहते हैं। अच्छा, वे लोग किराया भी नहीं भर पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। अच्छा, ठीक है। तार से बताइए। मेरा नाम राहुल दमाड़े है, मैं मेडिकल कॉलेज में सब स्टेशन इंचार्ज के पद पर कार्य करता हूँ। बिजली विभाग का काम ही है जी, पूरा मेंटेनेंस का काम देखते हैं बिजली का। हमारा विगत 3 माह से हमारा वेतन नहीं मिला गया है, तो हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी है। सभी बाहर से लोग किराए से रहते हैं, सबको किराया भरना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है, पर हमारे को डीन सर और हमारे मैनेजर सर से आश्वासन मिल जा रहा है कि आगे से बजट आएगा तो देंगे। तो हम कैसे कार्य करते रह सकते हैं? अच्छा,
तो केवल वेतन वाली ही समस्या है या और कुछ भी मांगे हैं आप? वेतन के साथ में हमारे को एरियर्स का पैसा भी हमारा नहीं मिला है अभी तक। अच्छा। और बोनस का पैसा भी रुका हुआ है, लीव वेजेस का पैसा भी रुका हुआ है। हाँ। बहुत सारे समस्या रुकी हुई हमारे कॉलेज के। अच्छा, बोनस भी नहीं मिला आपको? बोनस भी आधा मिला, आधा रुका रखा हुआ है। अच्छा, अभी आधा रुका हुआ है। इस बारे में आपके डीन सर से लगातार जो बात चल रही थी, तो वहाँ से कोई निष्कर्ष निकला कि नहीं? अभी तक निष्कर्ष नहीं निकला। हम भोपाल में बात कर रहे हैं, पर अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। अच्छा, तो वो कोई निराकरण नहीं निकल रहा है? अभी निराकरण कुछ नहीं निकल रहा है। अच्छा, ठीक है।